आपके सामने कुछ ही सेकंड्स में वी गोना वेलकम द सुपरस्टार कपल फॉर टुनाइट। एब्सोल्युटली, जिनकी एंट्री के लिए हम सब वेट कर रहे हैं जी। बस ठीक है, आज आ रही होगी तब तक वो लड़की भी आ जाएगी, चीनी की फ्रेंड भी आ जाएगी एंड उसकी स्कूल मिस नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा सोच रही थी। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ना तो उस लड़की का फ़ोन आया, चीनी के फ्रेंड। उस दिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है एंड काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स। अच्छा, अभी है मॉर्निंग का टाइम एंड आज है संडे, तो मैंने सोचा व्लॉग शुरू करते हैं। आज ये नाश्ता का टाइम है, नाश्ता बना रही हूँ मैं अभी। और नाश्ता में मैं बनाने वाली हूँ, ये मैदा निकाला है मैंने फ्रिज से। एंड नाश्ता में मैं बनाने वाली हूँ कुलचा, स्टफ्ड कुलचा, वेज कुलचा टाइप का। एंड उसके साथ टमाटर की चटनी बनाऊंगी, ऐसा सोचा है, देखते हैं। एंड नॉर्मल कुलचा रहेगा, जैसे मैं भटूरे का आटा लगाती हूँ ना, ईस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैं देसी तरीके से बनाती हूँ, दही वगैरह डाल के। तो वैसे बनाऊंगी, आटा लगाती हूँ सबसे पहले। थोड़ा लेट हो गया है बट ठीक है, जब तक बाकी चीज़ें करूँगी तब तक ये आटा वो हो जाएगा, क्या बोलेंगे, फर्मेंट हो जाएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कंटेनर में 1 गिलास पानी को गर्म कर लिया है। बॉईल करूँगी मैं इसे अच्छी तरह से। तो पानी जब तक बॉईल हो रहा है तब तक मैं एक बाउल में दही निकाल लिया है मैंने, आधी कटोरी। खट्टा दही भी ले सकते हैं, फ्रेश दही भी ले सकते हैं एंड ईस्ट भी डाल सकते हैं, बट ये मैं बिना ईस्ट का तरीका बता रही हूँ। एंड उसके बाद उसमें मैंने नमक डाल दिया, शक्कर डाल दिया 1 चम्मच, एंड नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया, एंड घी डाल दिया मोयन के लिए, सॉफ्ट बनता है उससे बहुत ज़्यादा। एंड जब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक मैंने आटा भी निकाल लिया। तो मैंने लिया है 1.5 गिलास के अराउंड मैदा एंड 1.5 गिलास ही गेहूं का आटा भी ले लूँगी मैं, सिर्फ मैदा का नहीं बनाती मैं। एंड ये पानी बॉयल हो गया तो उसके अंदर मैंने रखा बाउल को जिसमें दही वगैरह था। एंड एक ये पकड़ने का रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, बस इसी से अच्छी तरह से होल्ड किया। एंड सोडा डाला मैंने, तो जैसे ही सोडा डाला तो उससे मैं बबल्स होने लग गए एंड उसे तुरंत फिर मैंने आटे में मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। एंड सेम गर्म पानी से ही आटा लगा लिया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था पानी, ठीक ठीक था, बॉयल हो रहा था, बट आटा लगाते बन जा रहा था अच्छे से। एंड उसे आटा लगा के मैंने, जब तक बाकी चीज़ें करूँगी, मैं सब्जियां कट कर रही थी एंड चटनी बनाऊँगी, तब तक वो आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो सब्जियां जो भी मेरे पास रखी थी सब ले ली मैंने, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, आलू एंड गोभी, गाजर वगैरह नहीं था, नहीं तो आप वो सब भी ले सकते हो। एंड अभी छोंक लगाने के लिए मैंने अदरक एंड प्याज, लहसुन भाजी, हरी मिर्च, इन सब चीज़ों को बारीक काट लिया है। एंड पैन ऑन किया, उसमें थोड़ा सा ऑयल, राई जीरा डाला, तेज पत्ता डाला। एंड पहले स्टफिंग रेडी करने वाले हैं। सब्जियां सब मैंने कट कर ली थी, मटर वगैरह जितनी सब्जियां हैं आप सब डाल सकते हो, अभी तो बहुत सारी सब्जियां आती हैं, बट उस दिन मेरे पास नहीं था तो मैंने जो जो सब्जियां घर में रखी थी वही बना ली, वही यूज़ कर ली। एंड उसके बाद अदरक वाला पेस्ट डाल दिया एंड थोड़े से सूखे मसाले डाल दिए। और जो सब्जियां सब कट करी थी, मैंने बीट रूट भी लिया था। तो ये सब जो सब्जियां रहती है, बच्चे ऐसे नहीं खाते, तो ये बहुत बेस्ट तरीका रहता है बच्चों को सब्जियां खिलाने का, क्योंकि स्टफ्ड पराठा मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो खा लेते हैं ऐसे। तो ये सब्जियों को थोड़ा सा रोस्ट किया मैंने एंड उसके बाद उसमें नमक डाला एंड थोड़ा सा सीखने के लिए रख दिया। नॉर्मल जैसे मसाला बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया लास्ट में एंड नींबू का रस डाला, धनिया पत्ती ऐड की। तो ये मस्त वाली एकदम हेल्दी वाली स्टफिंग बन गई है बहुत सारी सब्जियों के साथ। एंड इसके साथ खाने के लिए मैं ले रही हूँ बहुत सारा टमाटर एंड इसकी मैं टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ, पहले भी मैंने शेयर कर रखी है। तो बस सिंपली टमाटर को काट लूँगी बारीक एंड सिंपल तरीके से छोंक लूँगी। बस ऑयल में मैंने राई जीरा डाला, हींग डाला, करी पत्ता, ये सब चीज़ों को मैंने तो एक साथ ही चॉप कर लिया था, अदरक लहसुन के साथ ही। उसका पेस्ट डाला एंड सूखे रेगुलर मसाले डाल रही हूँ मैं। आप टमाटर को ग्राइंड भी कर सकते हो, बट काट के बनाया हुआ का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये डाल दिया मैंने। टमाटर को भी अच्छी तरह से सेक लिया, नमक डाल दिया, सादा नमक एंड काला नमक एंड हल्का सा गुड़ डाला था। पता नहीं गुड़ वाली क्लिप शायद मिस हो गई है मेरे से, थोड़ा सा गुड़ डाला था तो उससे अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आता है। एंड धनिया पत्ती ऐड किया था। तो मस्त वाली चटनी रेडी हो गई है। एंड अब ये मैं पराठा बना रही हूँ, आप स्टफ्ड पराठा भी बोल सकते हो इसको, बट मैंने कुलचा के जैसे आटा लगाया है तो इसे स्टफ्ड कुलचा ही बोलते हैं हम लोग। एंड बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने ही बोला था आज ये बना लेना। तो बस रेगुलर जैसे स्टफ्ड पराठा बनाते हैं वैसे ही स्टफिंग बीच में डाल के 1 टीस्पून एंड ये मैं बना रही हूँ पराठा। एंड इसके ऊपर थोड़ा सा सूखे आटा को मैंने डस्ट किया, तो उससे क्या है पराठा टूटता नहीं है, गीला नहीं बनता है। ये एक हैक है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ।
एंड घी लगा के दोनों साइड बढ़िया सेक लेना है। आप चाहो तो इसको फ्लेम पे भी सेक सकते हो, जैसे फलका बनाते हैं ना वैसे भी सेक सकते हो। बट ये पराठा के जैसे घी में सिका वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है एंड क्रिस्पी रहता है, क्योंकि इसमें मैदा डला हुआ है थोड़ा सा, एंड थोड़ा हेल्दी हो जाए इसलिए मैंने गेहूं का आटा भी मिक्स किया है। सिर्फ मैदा नहीं खाते हैं हम लोग, बहुत कम खाते हैं मैदा। और ये एकदम स्लो फ्लेम पे मस्त करारा सीख गया है। तो ये रेडी हो गई है पराठा, कुलचा, आप कुछ भी बोल लो इसको। एंड साथ में चटनी भी रेडी हो गई है, सिर्फ फाइनल स्टेज पे है। धनिया पत्ती ऐड कर दिया एंड गुड़ ऐड कर दिया था मैंने। और ये लगा रही हूँ मैं प्लेट। तो ये हम लोग का संडे का नाश्ता है मॉर्निंग का। देखो टमाटर की चटनी एंड स्टफ्ड कुलचा, बहुत ही सिंपल बट बहुत हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी। आप ट्राई करके देखना इसको। एंड स्पेशली बच्चों को सब्जी खिलाने का बेस्ट तरीका है। सो ये है नेक्स्ट डे, सेम डे नाइट को हम लोग बाहर आए थे किसी एक पार्टी में। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी है, एक फॉर्मर मिनिस्टर के बेटी की शादी थी। मैं एक सवाल पूछूं जी, आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ पर बहुत चकाचौंध है, ब्यूटीफुल। एक ऐसी शाम है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सितारे जमीन पर आ गए। आज देखिए आसमान में कोई सितारा आपको नजर नहीं आएगा। किसी को नजर आ गया सितारा? कोई, क्योंकि सब यहाँ पर आ गए। एब्सोल्युटली सब यहाँ पर आ गए। तो अब हम चाहते, देखिए सितारे तो बहुत सारे होते हैं और सितारे हमारे सामने हैं, सुपरस्टार्स भी हमारे सामने, लेकिन चांद एक होता है। लेकिन आज चांद दो आई होगी, एक ऊपर दुल्हन का चांद है और एक हमारे सामने दूल्हा दुल्हन के रूप में चांद जैसी रोशनी से मिली। तो आपको हमें बताना है कि दूल्हा दुल्हन की आपके सामने कुछ ही सेकंड्स में we gonna welcome the superstar couple for tonight. Absolutely. जिनकी एंट्री के लिए हम सब वेट कर रहे हैं जी, लेकिन वो हमारे बीच में आए। तो मैं जो होस्ट है उनकी वॉइस को आपको सुनाना चाह रही थी। और ये है फॉर्मर मिनिस्टर जो पीछे दिख रहे हैं ना, ये मरून कलर का जैकेट पहना है उन्होंने। तो इन्हीं की बेटी की शादी थी। ये बहुत पॉपुलर एक मिनिस्टर है एंड ये भी अग्रवाल है। तो हम तो वैसे भी कुछ रिलेशन है शायद, इसलिए उस हिसाब से गए थे। एंड जो होस्ट है उसकी आवाज़ मैं सुना रही थी आप लोग को। ये है अक्षय कुमार की डबिंग कर रहा था वो, क्या बोलेंगे, मिमिक्री कर रहा था। तो पहले हम लोग जब बाहर थे गेट के पास, तो हम लोगों को लगा कि अक्षय कुमार आया है, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल शादी है। बट अक्षय कुमार आया नहीं था, उसकी मिमिक्री हो रही थी वहाँ पे। बहुत भयानक भीड़ रखी है, दिखाऊँ मैं आपको। इतनी गाड़ियों की रश है, बाप रे। पूरा एक राउंड लगा के आए हम लोग, फिर भी पार्किंग नहीं मिल रही हम लोग को। अरे ये जबरदस्त है, मतलब फिर तो यार चिकू गिरा। चिकू है, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करी भाग गया। मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 हुआ है। अब अराउंड 8 बजने वाले हैं अभी तो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाफ एन आवर से वेट कर रहे हैं बस का। एंड बस आई नहीं है, बच्चों की लेट हो गई आज। गंदा है, बहुत धूल है यहाँ पे। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तो बस अभी दूसरी बस भेज रहे हैं स्कूल वाले। तो मस्ती चल रही है बच्चों की। लेट हो जाएगा मेरे को, नहाना बचा हुआ था मेरा, मैं नही नहीं हूँ। बट बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रोड है ना, कोई नहीं है यहाँ पे। और हेलो, बाल इतने गंदे लगते हैं ना मेरे, छोटे हो गए हैं तो और ज़्यादा कम लगने लग गए हैं। तो मुझे बिल्कुल व्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है। बट व्लॉगिंग तो छोड़ नहीं सकती मैं, इसलिए आ गई हूँ वापस। और मैंने मॉर्निंग में बात की थी आप लोग से। तो बच्चों को स्कूल में बैठाने के लिए मैं वेट कर रही थी बस स्टॉप पे, जो यहाँ पे हम लोग के कॉलोनी में बस स्टॉप बना हुआ है ना बच्चों का, जहाँ पे बस आता है डेली। तो वहाँ पे वेट किया मैंने। एंड ऑलमोस्ट 8:15 को आई है बस। तो इतना ज़्यादा देर हो गया था, 8 बजे तक तो थी वहाँ पे मैं। एंड उसके बाद मेरे फादर इन लॉ जब वापस आ रहे थे वॉक करके, तो वो साइकिलिंग भी करते हैं, तो साइकिल पे वापस आ रहे थे। तो उन्होंने देखा मुझे वहाँ वेट करते हुए, तो फिर मैंने बताया वही कि बच्चों की बस लेट हो गई है
एंड थोड़ी देर में स्कूल वाले दूसरी बस भेज रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं रुक जाता हूँ 5-10 मिनट, तुम जाओ बोल के। तो मैं आ गई अपना काम करने, एंड नहाना बचा हुआ था मेरा, एंड हस्बैंड को रेडी होके ऑफिस जाना था तो लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आ गई वापस। और बस उसके बाद फिर नाश्ता के काम में लग गई थी। और तो क्या हुआ था, बस बहुत लेट हो गई तो हम लोग को पता ही नहीं था कि लेट हो गई है, क्योंकि 7:30 तक आ जाती है बस। तो 5-10 मिनट मैंने वेट किया, एंड उसके बाद चीनी की एक फ्रेंड है, उसकी बस मिस हो गई थी उस दिन। तो उसने मुझे कॉल किया एंड बोला कि आंटी बस मिस हो गई है, तो बस अगर आपके सोसाइटी में आएगी तो आप 5 to 10 मिनट्स के लिए उसे रोकना, एंड मैं वहाँ पे आके बैठ जाऊँगी। तो मैं मैं वहाँ से बैठ जाऊँगी, बस में चढ़ जाऊँगी। अपने सोसाइटी से आती हम लोग के सोसाइटी में, एंड बस में बैठ जाती, ऐसा था। तो मैं 5 to 10 मिनट्स वेट कर रही थी कि बस ठीक है आ रही होगी, तब तक वो लड़की भी आ जाएगी, चीनी की फ्रेंड भी आ जाएगी, एंड उसकी स्कूल मिस नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा सोच रही थी। बट बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ना तो उस लड़की का फ़ोन आया, चीनी के फ्रेंड का, कि आंटी मैं बस में बैठ गई हूँ या कुछ भी, या मैं नहीं आऊँगी, ऐसा कुछ कॉल नहीं आया उसका। एंड 10 मिनट्स के बाद मैंने कॉल किया तो बस वाले जो ड्राइवर भैया है वो पिक नहीं कर रहे थे फ़ोन। तो मैंने सोचा पता नहीं कैसे, आज तो बच्चों की फिर स्कूल मिस हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो कंटिन्यूसली 2-3 बार मैंने ट्राई किया, एंड उसके बाद फिर स्कूल जो एडमिन है वहाँ पे लगाया फ़ोन, एंड उन्होंने फिर बोला पता करके, सब इंक्वायरी करके उन्होंने बताया कि बस जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है, एंड हाफ एन आवर लगेंगे, एंड दूसरी बस भेज रहे वो लोग। तो बस फिर मैंने वेट किया, एंड उसके बाद फिर मैंने कॉल किया उसकी फ्रेंड को, चीनी की फ्रेंड को, एंड बताया कि बेटा आपकी ये वाली बस जो है आने वाली थी वो ख़राब हो गई है, तो आप क्या बोलते हैं, आप आए नहीं अभी तक, इतनी देर हो गई, 15 मिनट्स हो गए थे क्योंकि। तो फिर उसने बोला कि आंटी हम लोग के सोसाइटी के जस्ट बाहर ही वो बस ख़राब हुई है, तो मैं जाके बैठ गई हूँ बस में। एंड बस मैंने सोचा कि ठीक है, वो बैठ गई है बस में, एंड उसके बाद जब दूसरी बस आएगी तो वो भी आ जाएगी वही बस में, चेंज कर लेंगे बस। तो बस यही है। और उस दिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, एंड काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरा। तो एंड पहले तो मेरे हस्बैंड गए थे ड्रॉप करने के लिए बच्चों को, बट फिर मैंने देखा कि 5 मिनट्स हो गए अभी तक आए नहीं है मेरे हस्बैंड, कैसे नहीं तो जस्ट वहाँ पे हम लोग बस स्टॉप में पहुँचते हैं, 2-3 मिनट के बाद बस आ जाती है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, कई बार हम लोग पहले भी पहुँच जाते हैं, बट ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो मैंने देखा कि कैसे 5 मिनट्स हो गए अभी तक आए नहीं है मेरे हस्बैंड। तो फिर मैं, वो फ़ोन लेके नहीं गए थे शायद, तो फिर मैं देख कर आई, क्योंकि वॉकेबल डिस्टेंस ही है, तो मैंने देखा। तो फिर उसके बाद 10 मिनट्स वेट किए हम लोग, एंड उसके बाद मैंने कॉल किया, तो फिर पता चला कि टाइम लगने वाला है। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी रेडी होना था ऑफिस जाने के लिए, तो फिर मैंने बोला कि आप जाओ, आप रेडी हो जाना, तब तक मैं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था 5-10 मिनट्स में आ जाएगी बस, बट फिर काफ़ी टाइम लग गया। एंड उसके बाद तो जैसे कि मैंने बताया मेरे फादर इन लॉ आई गए थे, तो बस वो बैठा दिए बच्चों को बस में, एंड उसके बाद आके चाय वगैरह पिए मेरे फादर इन लॉ। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। ये मेड जा रहे थे ना, तो वो मुझे बता के जा रहे थे जा रही हूँ करके। एंड बस ये मॉर्निंग का ही टाइम है। ये तो दूसरा व्लॉग शुरू करूँगी मैं शायद, बट वही पहले वाले व्लॉग को मैंने एंड नहीं किया था, तो सोचा एंड कर लेते हैं। एंड क्या हुआ था उस दिन मैं बता दूँ इसीलिए। और बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। लाइक कर देना, एंड नोटिफिकेशन बेल जो है उसे आप प्लीज़ हिट कर देना, ताकि पता चले कि न्यू वीडियो आ गई है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।